जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने न्यूट्रिशन का एक मोड डिस्कस किया है विच इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आप जानते ही हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, बताइए, हाँ, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। या ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है आप जानते हैं, हाँ, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। और आपको ये भी पता है, क्या बताइए, कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं, यस, ऑटोट्रॉफ्स। एंड सिंस ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, so they are also called producers, है ना। तो ये जो मोड है न्यूट्रिशन का वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन का एक दूसरा मोड विच इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब भाई ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया तो इसी का आप समझिए एक अलग मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें भाई ऑटोट्रॉफिक वाले में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कैसा फूड? पहले से किसी दूसरे ने बनाया हुआ है, यानी वो फूड रेडीमेड है और उसी रेडीमेड फूड को आप कहिए रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करते हैं, है ना। और जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। और क्योंकि देखिए ये प्रोड्यूसर्स है ना, तो इसी से कंट्रास्ट बनाने के लिए हम इनको कंज्यूमर भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोड्यूसर क्यों है? बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, and since they consume their food, means they obtain their ready-made food, that's why they are also called consumers, है ना। अच्छा, अब एक ये भी बात है कि ये जो ऑर्गेनिक फूड है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ऑर्गेनिक फूड है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली एनर्जी अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि आप कहिए कि इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करना होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है ये पहले चेंज होता है, ब्रोकन डाउन होता है, किसमें? इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिस फॉर्म में बॉडी उसको यूज कर सके, है ना, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस भाई? वही प्रोसेस जिसमें
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है with the help of digestive enzymes. Yes, this process is called digestion, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं अपना रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, और क्योंकि रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। तो पहले वो कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। चलिए, अब ये जो ऑर्गेनिक फूड है जो कोई हेट्रोट्रॉफ ऑब्टेन करता है, तो भाई ये फूड का टाइप क्या है? फूड अवेलेबल कैसे होगा? एंड ये जो फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस है ना, तो इन सब के बेस पर ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन क्या बाबू? बेस्ड ऑन टाइप, अवेलेबिलिटी एंड ऑब्टेनिंग ऑफ, आप कह सकते हैं मोड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, है ना। ये ऑर्गेनिक फूड कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, कैसे अवेलेबल होगा, इस बेस पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, बताइए। हाँ, ये सिंपल है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हाँ भाई, इसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, है ना। चलिए, अब ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? भाई सबसे पहली बात तो यही है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इट इज अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो इट इज अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज obtained. कहाँ से छोटू? Yes, food is obtained from dead and decaying organic substance, है ना। From dead and decaying organic substance. भाई dead and decaying organic substance जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट या कोई एनिमल डेड कर गया, है ना। तो इस तरह से डेड बॉडीज, अब ये डेड बॉडीज जो है आप ध्यान रखिएगा, इसमें इट इंक्लूड्स डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, है ना। इसके अलावा बहुत सारे इसी तरह के डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते पुराने, फॉलन लीव्स, है ना, पेड़ की टहनियाँ, ट्विग्स, फूड जो बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर फूड, है ना। और आप सजेस्ट कीजिए। हाँ, एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एनिमल वेस्ट। तो इस तरह की जो चीजें हैं, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, तो इनसे अगर डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन हो रहा हो, देन दिस मोड इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन,
है ना। अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, किस तरह का भाई? अरे वही जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड पर ऑब्टेन करते हैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब इनको बोलेंगे क्या बताइए? हाँ, देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनिजम्स अगर प्लांट हैं तो दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, है ना। और अगर ये ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स? वही जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, तो अगर वो प्लांट्स हैं देन दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और अगर वो एनिमल्स हैं देन दे आर कॉल्ड सैप्रोजोइड्स, है ना भाई। मोस्टली सैप्रोफाइट्स जो हैं वो फंगी हैं, है ना। इनमें मोस्ट कॉमन क्या है भाई? मोस्ट कॉमन भाई कुछ तो आ जाएंगे, फंगी है। अब फंगी जैसे कि बताइए? हाँ भाई, जैसे कि आ गया ईस्ट, जैसे कि आ गया ब्रेड मोल्ड, इस तरह के। अच्छा, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ प्लांट्स भी हैं, और इनके अलावा कुछ एनिमल्स भी हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सैप्रोफाइट्स के या सैप्रोट्रॉफ्स के, मीन्स जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब इसमें एक छोटी सी बात ये है कि आखिर सैप्रोट्रॉफ्स अपना ये जो फूड है ये ऑब्टेन कैसे करते हैं? डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन आप जानते हैं ना कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो पहले इसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। अब भाई ये एक नई चीज है, एक्सटर्नल डाइजेशन क्या है? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि डाइजेशन क्या है। भाई आप जानते ही हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड insoluble food into simple and absorbable form, है ना। तो ये जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं? ये पहले डाइजेस्टिव एंजाइम पोर करते हैं उस लेफ्ट ओवर डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर, है ना। तो ये क्या करते हैं? पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स पोर करते हैं, ठीक है। फिर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, है ना, इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। और फिर बताइए, हाँ, जब ये सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब ये जो सैप्रोट्रॉफ हैं वो उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। इस तरह से ये जो फूड है ऑर्गेनिक फूड वो ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से ये जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं बताइए? हाँ, इस तरह से ये जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो सबसे पहले तो नेचर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं, है ना।
और दूसरी बात ये है कि इन वेस्ट को रिमूव करके स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर न्यू जनरेशन के लिए, है ना। तो अगर ये सैप्रोट्रॉफ्स ना हो तो हर जगह डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिखरे पड़े मिलेंगे और इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत गंदा हो जाएगा और फिर बहुत सारी बीमारियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, है ना। तो ये जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करते हैं। That's why they are called scavenger of nature, है ना। scavenger of nature means प्रकृति यानी नेचर के सफाई कर्मचारी जो ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करके हमारे सराउंडिंग को या नेचर को साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, इसी प्रोसेस में जिसमें सैप्रोट्रॉफ्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके और एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इस प्रोसेस में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज होते हैं जो वापस सॉइल में जाकर सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, है ना। इस तरह से ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका नेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मोड।